गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को पूरा लिखिए, साथ ही इसमें डिक्टेशन में आने वाले कठिन शब्दों को डिक्टेशन में ही बनाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कुछ वर्ड आपको नहीं बन पाते हैं तो उन वर्ड की अलग से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद एक बार पुनः डिक्टेशन को ज़रूर लिखिए। साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी ज़रूर कीजिए और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको PDF हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की लीगल डिक्टेशन और एग्ज़ाम संबंधी डिटेल्स प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि की संवैधानिक विधि मान्यता को चुनौती दी गई हो, तो न्यायालय को अवश्य यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अधिनियमिति के संवैधानिक होने की सदैव उपधारणा की जाती है और संवैधानिक सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन की बात को दर्शित किया जाना चाहिए। विराम। न्यायालय द्वारा विधायी प्रक्रिया की मूलभूत प्रकृति और महत्व को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है और विधायी प्रक्रिया को अवश्य सम्यक आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए। विराम। जब विधान को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 अतिक्रमणकारी होने के कारण चुनौती दिए जाने की इप्सा की गई हो, तो स्वयं न्यायालय को उस विधान को अविधिमान्य ठहराने के संबंध में अनुच्छेद 14 की उपयोज्यता से संबंधित सिद्धांतों का स्मरण कर लेना चाहिए। विराम। विधान को लागू होने वाले और विधान को अविधिमान्य बनाने वाले अनुच्छेद 14 के 2 आयाम अब भली भांति मान्यता प्राप्त हैं और ये हैं: एक, अनुज्ञेय या विधिमान्य वर्गीकरण पर आधारित विभेद, और 2, शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन, कार्यपालिका को दिशाविहीन और अनियंत्रित शक्तियाँ सौंपा जाना, चाहे प्रत्यायोजित विधान के रूप में या प्रशासनिक आदेश पारित करने का प्राधिकार सौंपकर, और यदि ऐसा सौंपा जाना किसी मार्गदर्शन, नियंत्रण या जांच पड़ताल रहित है, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है। विराम। न्यायालय द्वारा इस बात को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है कि कोई विधान केवल इस कारण असंवैधानिक नहीं बन जाता है कि इसमें एक अन्य दृष्टिकोण है या क्योंकि और अन्य पद्धति सामाजिक या आर्थिक नीति जैसे किसी मुद्दे पर भी उतनी ही अच्छी या इससे भी अधिक प्रभावी समझी जा सकती है। विराम। यह सुस्थिर है कि न्यायालय इस पर अपने विचार प्रतिस्थापित नहीं करते हैं कि नीति क्या है। विराम। पैरा। चूँकि न्यायालय ने अंततोगत्वा धारा 6 का को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि यह विभेदकारी है, इसलिए उसे विनिर्दिष्ट किए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न पर, अर्थात क्या स्वेच्छाचारिता अनुच्छेद 14 के अधीन विधान को विधिमान्य ठहराने का आधार हो सकता है, निर्णय सुनाना अनावश्यक हो गया। विराम।
वास्तव में न्यायालय ने निर्णय के पैरा 98 में निम्न प्रकार से ऐसा ही कहा है पैरा धारा 6 का में अंतर्विष्ट आक्षेपित उपबंध पर विचार करने पर और ऊपर दर्शित कारणों से हम नहीं समझते कि अनुच्छेद 14 के संदर्भ में आक्षेपित उपबंध को चुनौती देते हुए किए गए अन्य आक्षेपों पर विचार करना है तथापि बिहार राज्य बनाम बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली राजबाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य और बिनोय बिस्वामी बनाम भारत संघ वाले मामले में मेसबोबल वाले मामले में अनुच्छेद 14 के अधीन विधान को अभिखंडित करने के लिए मनमानेपन का अर्थ एक साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए आत्यंतिक वर्जन होने के रूप में लगाया गया था जैसा कि हमारे द्वारा इस निर्णय में पहले ही उल्लेख किया गया है स्वयं मैकडॉवेल वाले मामले का निर्णय अनवधानता के कारण दिया गया है और समान या उससे ज़्यादा संख्या वाली न्यायाधीशों के न्यायपीठ के कई निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया गया है तथा इसकी तर्कणा भी अन्यथा दोषपूर्ण है इसलिए मैकडॉवेल वाले निर्णय का अनुसरण करते हुए दिए गए निर्णय अब सही विधि नहीं है समाप्त। दोस्तों डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।